हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अब इंडिया टीवी की टीम आ पहुंची है। आप देख चुके होंगे बोर्ड पर लिखा भी है शामली विधानसभा में, जहां पर विधायक तो तेजिंदर निर्वाल है जो कि बीजेपी के हैं, जिन्होंने 2017 में पंकज मलिक को हराया था, जो विधायक 2012 में बने थे और कांग्रेस से आते हैं। बहरहाल 30,000 से ज्यादा वोटों का अंतर रहा था जीत और हार में, और लगभग 35% से ज्यादा वोट तेजिंदर निर्वाल की झोली में गिरे थे, यानी कि भाजपा की झोली में गिरे थे। वहीं 20% से कम वोट जो है वो कांग्रेस की झोली में गिरे थे। लेकिन अब यहाँ की जनता क्या समीकरण तय करेगी, क्योंकि जब शामली का जिक्र आता है तो इसका एरिया जो है वो पश्चिम में आता है, और जब पश्चिम का जिक्र होता है तो मुद्दा किसानों और गन्नों का जरूर उठता है। ऐसे में क्या किसान सोचता है, क्या जवान सोचता है, इसे जानने के लिए चलिए इंडिया टीवी की टीम के साथ और करते हैं अपना कार्यक्रम जिसका नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। शामली विधानसभा में मौजूद हूँ। शुरुआत आपको दिखाई थी कि जब विधानसभा में हमारी एंट्री हुई थी। कार्यक्रम का नाम ही है ये पब्लिक है, सब जानती है। देख लीजिए एक नजारा, गांव के लोग बैठे हुए हैं। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पश्चिम की बात करते हैं, तो खाटों की बात जरूर आती है और कहते हैं जाट खाट खड़ी कर देता है। इस बार का जाट क्या सोच रहा है? खाट तो जी खड़ी की बात यह है, बात यहाँ से मुद्दे की होगी। ध्रुवीकरण वैसी राजनीति को कोई यहाँ वैल्यू नहीं देगा। अब की बार रोजगार की बात है। रोजगार की प्रक्रिया जो है ना, एक प्रक्रिया होती है, इसकी कुछ टाइमिंग नहीं है। कुछ विज्ञापन कब आ रहा कब पूरा हो रहा कुछ नहीं है। चुनाव होगा तो तीसरे दिन रिजल्ट आ जाएगा। पेपर होगा, नियुक्ति भी अगर कंप्लीट भी होगा तो 2-2 साल तक आदमी नियुक्ति नहीं पाता जी। यही बात है, रोजगार का तो नाम ही नहीं है। अभी SI के 2200 कुछ लड़के जो है ट्रेनिंग करके आए थे, कसम परेड नहीं हुई उनकी, तो अभी सब घर में है। कोर्ट ऐसे ही है, रिजर्व फैसला 1 साल होने को है, 10-11 महीने हो चुके हैं। नई भर्ती की है, बस ऐसे ही अखबार में देते रहे, नई भर्ती कोई आती नहीं। क्या लगता है कि देश का जवान जो कि एक किसान का भी बेटा होता है, क्या वो किसी सरकारी पद पे चढ़ पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बोला कि 5 साल में काम नहीं दिखा। ये के चढ़न दे या सरकार थोड़ा ही चढ़न दे किसी के ऊपर, या तो धरती में मिलाने को हो रही सब है। किसान भी ठोड़ मार दिया, सभी मार दिया। कुछ लेकिन कह रहे हैं गन्ना के लिए मूल्य बढ़ा दिए, 35 रुपए से 25 रुपए के दाम बढ़ाए। कुछ भी नहीं बढ़ा। 35 रुपए भी कुछ है 5 साल में? 5 साल में तो कुछ भी नहीं है 35 रुपए। पेमेंट ही नहीं है, कुछ भी करने का पेमेंट है कहीं? बिजली का दाम पहले हम साल भर में 4,000 रुपए देते, 28,000 रुपए दें 1 साल के। और हमारे गन्ना पेमेंट कभी आता नहीं, नोटिस हमारे बाहर रोजाना खड़े रहे। विधायक को मेरे ख्याल से आप भी जानते होंगे, आप ही की विधायक है तेजिंदर निर्वाल। उनसे बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि इन्वेटर के दाम से तो सरकार की बिजली के दाम अच्छे नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छे हैं। 4,000 देते, 28,000 देते, देख लो कितने अच्छे हैं। तो ये अच्छे दिन आ गए हैं या कौन से दिन चल रहे हैं? ये बहुत बुरे दिन आ गए। एक युवा क्या सोचता है जब बात चुनाव की आती है? युवा तो यही सोचता है कि अगर कोई भी सरकार आती है तो हमारी जो जरूरत है वो पूरी करेगी क्या, जैसे एम्प्लॉयमेंट। अगर हम इस सरकार की बात करते हैं तो जब से कोरोना आया है तो ये बोल लिया है कि कुछ भी रोजगार नहीं मिला है। लेकिन सरकार ने वैक्सीन को लेकर अच्छे काम किए, घर घर पहुंचे हैं लोग। हाँ जी करे तो, पर वैक्सीन तक कहाँ काम चल रहा है। तो फिर भी हो रहा है तो कोरोना ओमिक्रॉन फिर आ गया। कहाँ है वैक्सीन? मतलब वैक्सीन तो लगी है आपको? हाँ लगी तो जी। यहाँ से जो फोर्स का बंदा निकलता है वेस्ट हरियाणा से, यहाँ से वेस्ट यूपी, यहाँ से फोर्स का बंदे ज्यादा निकलते हैं। 3 साल हो गए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। हमारी निकल गई उम्र, अभी आने वाले यही हुआ है। अभी हमारे तो निकल गई, हमारा तो कोई रोजगार नहीं है। अब बताओ कैसे कैसे वोट दे देंगे? हम तो RLD के साथ है जी। इस बार का किसान क्या सोचता है कि गन्ने की पेमेंट बढ़ने से या बिजली के दामों का इफेक्ट होने से क्या इस बार मूड बदलेगा? किसान तो ही नूना मार का घेर दिया। ये जिब्जा इलेक्शन लड़ा थे, जिब्जा ये नू कहते हम 14वें दिन पेमेंट करवाओगे, और पेमेंट नहीं मिलता। कहीं कहीं महीने भी 2 पर्ची आवे, उनका नून मिर्च आ जा। बिल वाले बाहर आगे खड़े रहे, और यह सब बिंडी पाई राणा ने योगी यहाँ पे वो मौजूदा गन्ना मंत्री से भी नजर आ रही है, मुस्कुरा रहे हैं। जवाब दीजिए, जाम के बारे में, सड़कों के बारे में और बिजली के बारे में अपनी राय क्या देना चाहेंगे? जाम तो देखो यहाँ पे पहले भी लगते आए, आगे भी लगेंगे। जब लोगों के पास वाहन है और सड़कें जो है तंग है तो जाम तो लगने ही लगने।
पर किसान की तरफ से तो यहाँ बिल्कुल कोई सरकार की अनदेखी हो रही। गेहूं पर कोई पैसा नहीं बढ़ रहा, कोई जितनी उस पर लागत आ रही, खाद पे आपके बिजली के बिल हो गया, हर चीज इस खेती में तो ही किसान को लगानी पड़े। सब चीज लेनी, पैदा हम एक चीज कर रहे, खर्चे हमारे अनेक है, इस पर बढ़ के 10 रुपए हर चीज के आप। लेकिन कह रहे हैं कि बिल वापसी हो गई है तो घर वापसी हो गई है, जब घर वापसी हो गई है तो क्या बदलाव नहीं होगा? नहीं, सरकार की बात पे विश्वास क्या कर ले, इस चीज की क्या गारंटी है कि ये MSP ये सब चीज ला ही देंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, इसी तर्ज पर अखिलेश यादव भी कहते नजर आ रहे हैं। नहीं, फ्री तो यहाँ कुछ नहीं चाहता। पैसा लेना चाहिए गवर्नमेंट को, फ्री में तो आदत खराब हो जाएगी। हाँ, अगर सरकार बनती कह रहे तो तमाम चीजें आपको सुविधाएं फ्री दी जाएगी। फ्री वे देंगे तो यह ठीक नहीं है। हमारी फसलों के दाम बढ़ाओ, फ्री क्यों दो, अपना पैसा लो। चुनावों में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा? बिल्कुल भी नहीं होने का जी। यहाँ तो नॉर्मल वोट पड़ेगी जो कर पहले पड़ रही थी। हिंदू मुस्लिम के रहेगा कि हिंदू मुस्लिम क्या की लगता है कि धर्म बड़ा या विकास बड़ा? विकास बढ़ा जी। तो 5 साल का विकास बता दीजिए। विकास कुछ भी नहीं है जी, खत्म है, जीरो, एकदम जीरो है विकास, कुछ भी विकास नहीं है। किसानी करते हैं आप? किसान नहीं करे जी। क्या हो गया, नौकरी नहीं कर रहे हैं? जी लगी नहीं जी, भर्ती ही नहीं आई, उम्र निकटेगी, नौकरी कहाँ गिराएगी फिर? कह रहे हैं उम्र निकल गई है, भर्ती कहाँ से होगी। ये वोट देने जाते हो? हाँ जी। पहली बार का वोट है, दूसरी बार का वोट है? पहली बार का ही है जी। अच्छा ये बताओ कि गठबंधन में कौन सबसे मजबूत और सरकार में सबसे मजबूत किसे मानते हो? सरकार तो हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो नौकरी चाहिए जी। कोई दे दो सरकार, कोई सी हो। कौन सी क्लास में पास हो गए हो? मैं BA में हूँ बगैर। अच्छा अभी मतलब पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। एक नेता है असुद्दीन ओवैसी, उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि देश का मुसलमान खतरे में है और अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो भाजपा को हटाना पड़ेगा। इस तरीके के बयान वो दे रहे, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके बयानों से? नहीं, गलत है जी। मुसलमान यहाँ कोई खतरे में नहीं, यहाँ पूरे भाईचारे से रह रहे। ये मुसलमान भाई भी खड़े हमारे यहाँ से, ये खड़े पूरे भाईचारे से रह रहे, कोई खतरा नहीं है ना हिंदू को ना मुसलमान को। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, क्या देश का मुसलमान वाकई में खतरे में है जिस तरीके से जो नेता बड़े बड़े बयान देते हैं? बस हम तो खतरे में है, कोई नहीं। यहाँ से यहाँ तो सब वो सही है, ठीक ठाक है, सब मिलमा चिलमा रहे सब। आपसे कहा था कि शामली विधानसभा कर रहे हैं कवर, दूसरे गांव में भी लेके चले गए, आ गए हैं। शाम का वक्त हो चला है, मौसम का मिजाज बदल रहा है। चुनावों में क्या मिजाज बदलने की तैयारी है? मिजाज वो ही रहेगा जी, अच्छा है, बीजेपी आओगी। अच्छा ये बताइए, शामली विधानसभा में कहा है कि डिग्री कॉलेज नहीं बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बने हैं। अभी हमें गांव में पहुंचे थे, कहा था कि नौकरी को लेकर लगातार दिक्कतें, कुछ काम नहीं हुआ। नहीं जी, नौकरी भी लगी, सब गांव में लगी, और गांव में वो मेडिकल कॉलेज भी देखे गए अभी मुख्य आदित्यनाथ जी। अच्छा ये कह रहे हैं कि CM साहब ने अच्छा काम किया है, मौजूदा विधायक भी काम कर रहे हैं। झूठी पार्टी है, झूठी भाजपा। अच्छा, मुझे ये बताइए, काम को लेके बताइए। उन्होंने कहा कि कॉलेज बनने के भी जो है कवायद बन रही है, कॉलेज भी बन रहे हैं। काम ना बताओ। शामली में जी मैंने तो देखा नहीं, चलो सामने। स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल ठीक है। वहाँ से का हॉस्पिटल दिया, कोरोना हॉस्पिटल दिया, पहले काफ़ी सुविधा करवाई गई और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करवाई गई, पहले कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। और दंगे सब कुछ ख़त्म कर दिया, मतलब सब सुखी है। किसी भी टाइम जैसे अब बैठे हैं, जैसे हम शामली से आते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग आते थे तो वो शामली से शाम को 4 बजे घर के लिए निकल जाते थे। क्यों इतनी लूटपाट, इतनी बदमाशी होती थी। आज रात को 10 बजे अकेला आ जाता है बंदा, कोई दिक्कत नहीं जी। नहीं, कोई व्यवस्था अच्छी नहीं हुई। यहाँ तो सारे खेती बाजार लग रहे खान, यहाँ क्या व्यवस्था अच्छी होगी? चुकर दग रोज मर्डर हो लग रहे, क्या व्यवस्था अच्छी होगी? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना ये चाहूँगा, इस सरकार ने एक तो सुरक्षा, दूसरी जो भी घर में सुचारू रूप से जो आदमी काम करता है, हर चीज़ में यंत्र हो या कुछ भी हो, हर चीज़ की पूर्ति कर रही है। ये तो लोग बाग है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। जो 5 चीजें बताइए जो शामली के विकास में आपने देखी। 5 चीज़ें बताऊँ मैं। एक तो आप रोड देख लो, यहाँ से और बिरठ तक, इधर मुजफ्फरनगर तक, शामली से इतने फ्लाईओवर बन गए, इतने साथ गाजियाबाद और नोएडा के अंदर नहीं है। बदमाशी किसी भी तरह से कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं है। कहने के लिए तो छुटमुट है, वो चलती रहेगी। वो राम के ज़माने से लेकर आज तक चलती आई, वो कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी तरीके से। और रही है सरकार, मेडिकल कॉलेज ये बनवा रही है,
हर उसमें मेडिकल को ये देख लो, स्कूल को वगैरह की ये फैसिलिटी ये देख लो, रोड की इनकी देख लो, बिजली की इनकी देख लो, गैस की इनकी देख लो। पहले एक गैस एजेंसी थी शामली के अंदर, और ये मेरे हिसाब से 20-25 गांव उसके ऊपर लगते रहते थे। साल भर में 6 सिलेंडर मिलते थे। आज गांव में गैस लेने वाला नहीं मिल रहा। घर कह रहे हैं कि सिलेंडरों की संख्या बढ़ गई, अब गैस एजेंसी भी जो है यहाँ पे उपलब्ध है। गैस तो फुल मिल रही है, शुगर जो एजेंसी हो गई यहाँ पर। हाँ, चीनी मिलों के जो लेकर अक्सर गुस्सा चलता था किसानों का, अब क्या मूड है? हाँ जी, अब तो कुछ नहीं, किसान तो परेशान ही है, किसान तो परेशान ही रहेंगे। अच्छा मुद्दे बताइए किसानों की इस बार परेशानी के। परेशानी तो यह है जी, किसानों को जो है पेमेंट समय पर नहीं मिल रहा। दूसरी बात, बिजली पर पैसा इतना बढ़ा दिए, कहाँ तक फाड़ेंगे, कैसे फाड़ लेंगे? क्या कहना चाहेंगे बिजली को लेकर? बिजली को लेकर, या पहले बिजली आती थी 2 घंटे थी, अभी ये देख लो कि हर गांव में कितने मोबाइल वो बिजली से, टीवी है वे बिजली से, और पानी निकालने का पहले नल का खींचते थे, अब समरसीबल है वो बिजली से। पानी पीने की जो सुविधाएं है, पानी है जो साफ है, क्या उपलब्ध है शामली में? हाँ जी, साफ है। जल भराव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जल भराव तो कहीं नहीं है जी, सब ठीक चल रहा है। वैसे सरकार बहुत बढ़िया है। रहा महंगाई, देखो एक बार बताओ, जब फैसिलिटी मिलेगी महंगाई भी बढ़ेगी। डिग्री कॉलेज की लेकर जो है अक्सर मांग उठती थी, कह रहे हैं कि अब काम हो रहा है, शिक्षा के लिए हिसाब से भी विकास हो रहा है। डिग्री कॉलेज तो 2 हैं शामली में पहले से ही, और प्राइवेट कॉलेज भी बहुत हैं डिग्री कॉलेज। हाँ, उसमें तो शिक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल में क्या सबसे घाटा है? 5 साल में घाटा तो देखो, ये महंगाई तो थोड़ी बढ़ी है बिजली पे, गैस पे, लेकिन उसके बजाय सुविधा भी मिली है, बिजली ज़्यादा मिलने लगी। ट्रांसफार्मर, अब किसान का ट्रांसफार्मर फूक जाओ तो 24 घंटे के अंदर दोबारा आ जा, किसान को कुछ नहीं करना पड़ता, केवल एक सूचना देनी पड़ती है। राम मंदिर बनने से इस बार चुनावों में फायदा होगा? हाँ, राम मंदिर का बहुत भारी फायदा होगा। इतने दिन से लटकी समस्या थी, और 370 का बहुत भारी फायदा होगा। 5 साल में आपने इन योजनाओं को जमीन पे आते देखा है? हाँ जी, इनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा। गांव के आदमी इतना अच्छा विधायक है, जब भी कुछ काम के लिए गए तो उन्होंने मना नहीं करी, निराश नहीं भेजे। उन्होंने यहाँ से पंचायत घर बनवा, और जिस शमशान बनवाए, स्कूल में लैब बनवाई, और एक जीमरू की धर्मशाला बनवाई, और जिस सड़क बहुत फर्स्ट क्लास बनवाई है। सड़क भी इधर हसनपुर वाली भी पास करवा दी, अभी बनेगी। नहीं, अब की बार सड़क ठीक बनी, जौन सी बात है, सड़क अच्छी है। पहले सड़क अच्छी नहीं बनाते ठेकेदार, भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार तो खत्म करा है। लेकिन अभी तो आप बता रहे थे कि सरकार काम अच्छा नहीं कर रही। हाँ, प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, फ्री में बांट के। जो मजदूर कर रहा है, मजदूरी कर रहा था 400-500 रुपए में हमें मिल जाता, वो 1000 में नहीं मिलता। मैं सड़कें जो बनाई है वो भी सरकार का ही काम है। जो 2-2 हजार रुपए दे रही फ्री में, जो लोग दल को वोट दे रहे, इधर उधर दे रहे, उनको भी सब पैसा बर्बाद कर दिया। 20,000 करोड़ रुपए अब की बार फिर कह रहे बर्बाद कर दिया किसानों को सम्मान निधि देकर। हाँ, ये सम्मान निधि बंद करनी चाहिए सबकी, अपने मेहनत का ही खाना चाहिए, वही कामयाब हो। फ्री में चाहिए कुछ भी, फ्री नहीं। खाने से तो आदत भी खराब हो गया और आराम नहीं हो जाता। 40 साल में किसानों के लिए क्या उपलब्धियां हुई, और पिछले 5 साल में किसानों को कितना फायदा हुआ? 40 साल में किसान को तो कोई उपलब्धि नहीं हुई जी। पेमेंट समय पे नहीं मिलता, 5 साल तक मिला, पहले मिलता। हॉस्पिटल की सुविधा है? हॉस्पिटल की सुविधा तो है जी गांव में। इलाज हो जाता है? नहीं, इलाज होता नहीं जी, हॉस्पिटल बन रहा है, इलाज कुछ कहाँ जाना पड़ता है दवाइयाँ लेने के लिए? शामली जाना पड़े जी। शामली शहर जाना पड़ता है? हाँ जी। यानी कि गांव में डिस्पेंसरियाँ उपलब्ध है? हाँ, डॉक्टर तो नहीं, अस्पताल तो बन रहा। डॉक्टर तो नहीं आते, जब डॉक्टर यहाँ आते ही नहीं फिर दवाई किस पैसा ले। और जी ना पशुओं का अस्पताल बन रहा है, उसमें भी डॉक्टर नहीं आते, उसमें भी चपड़ा सियावा एक। नहीं, डॉक्टर तो आते नहीं जी, पर सरकार तो बढ़िया है जी। 2-2 हजार रुपये, जैसे हम गरीब आदमी, हमें तो 2-2 हजार रुपये चमके है। लेकिन ये कह रहे हैं कि फ्री का नहीं देना चाहिए कुछ तो फ्री का तो ये तो, और ये और लुटवा में लग रहे थे, पहले लूट का खा गए, कम से कम हमें तो दे रहे, हमें बांट तो रहे। अच्छा, कह रहे हैं कि बेहतर काम कर रहे हैं। अजी हमारा टाइम पे पैसा मिल जाओ गन्ने का, तो हमें सहायता की जरूरत ही नहीं पड़े। सही भाव मिलो जी, टाइम पे पैसा मिलो, उससे बेहतर और कुछ है ही नहीं। नहीं, अच्छी है जी, वो सब ठीक है। किसान को चाहिए थी, वो जरूरी थी, और ये सब काम अच्छा ही कर रहे हैं। एक ये जो गाय जो है, आवारा गाय और ये बैल वगैरह हैं, इनकी दिक्कत है, और पेमेंट की दिक्कत है थोड़ी सी गन्ने की, और बाकी काम सब ठीक है। चुनावों में हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट होते हैं या जनता विकास के आधार पर वोट देती है? विकास के आधार पर ज़्यादा देती है जी।
इस बार गठबंधन भारी पड़ेगा या भाजपा सरकार का काम अच्छा है? हमारे यहाँ तो गठबंधन का कोई ज़्यादा असर है नहीं जी। वैसे कुछ दबंग लोग जो वैसे ही हल्ला मचा दें भाई ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। आम आदमी क्या कहता है? आम आदमी तो बीजेपी के साथ में। एक तो परमिट और एक आवारा पशु और एक बिजली महंगी। अगर सरकार इसके बारे में थोड़ा सा सोच ले तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब राष्ट्रवादी सोच के आदमी है, हिंदूवादी आदमी है, सब यहाँ सब बीजेपी की साइड है। हमारे गांव का अगर पहले भी बजट आ रहा है, क्या लगता है युवा क्या सोचता है बजट में इस बार क्या होना चाहिए? जी यही सोचा है रोजगार मिल जा, कुछ अपन महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल हो, इससे बस हो यही है जी अपना। वैसे तो बीजेपी के साथ है, सब सम्मान नहीं दिया रही। ये तो देखो अपनी अपनी सोच है, किसी ने कहा हमें नहीं चाहिए किसी को। अगर सरकार दे तो तब भी गलत, ना दे तब भी गलत। अब वो अगर दे रही है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दे रही है, किसी को फायदा हो रहा है, वो बढ़िया बात है, गलत बात है। अजी 10% को मिल रही, 90% के तो खत्म, एक के भी किस्त नहीं आई। आज लो देवे सब है, दो नहीं सबकी बंद कर दो। 5 काम के यहाँ तो 50 काम बता दूँ। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक लाइन से। शामली से 7 बजे 6 बजे के बाद कोई काम में नहीं आ सका था। ईख में बांधते थे, वे नहीं मिलते। 12 पे किसी का फावड़ा रह गया रात को, तड़की पावे नहीं था, वो नहीं कहीं जाता। दांती छोड़ियो, कपड़े छोड़ियो, सब सुविधा। कह रहे हैं कानून व्यवस्था टाइट है। कानून व्यवस्था भी टाइट है, सरकार भी बढ़िया है, सारे काम कर रही है, सब कुछ सारी सुविधा मिल रही है। हम तो सोच रहे थे गांव में बहुत परेशानी है। जो बारात आती है गांव में चौपाट होनी चाहिए। गांव में हमें इसकी समस्या है। गांव में चौपाट जो बारात आ जाती है वो बहुत परेशान हो जाती है गांव में। किसी के घेर में, किसी के सड़कों पे बारात घेरते हैं, इसकी समस्या। जानवर जो है वो हर जगह के फसलें खराब करते हैं। हाँ जी, सरकार कह रही है कि हमने गोवंश बनाए हैं। चौपाट चाहिए गांव में बारात के लिए। 4.5 साल हो लिए बीजेपी की राज को, उसमें 4 साल में तो कोई घटना ऐसी हुई नहीं किसी की ट्वेल पटकी हो। ये 1 साल में 10-15 ट्वेल यहाँ मतलब स्टार्टर पटके, ट्वेल पटकी। तो ये जो मेरी सोच है, मैं किसी और की नहीं बता रहा, जो मैं अपनी सोच है, यह सब विपक्ष वालों की चाल है। क्यों 4 साल में क्यों नहीं पटी, इसी साल में क्यों पटी? अखिलेश राज में 2017 से पहले जो चुनाव थे बहुत दंगा था, बहुत रात को ट्वेल भी और मोटर भी, केबिल भी, नाल भी सब उतार के लेके जाते थे। गठबंधन का काम अच्छा रहा लग रहा है आपको कि मतलब रहेगा? नहीं, गठबंधन का काम बिल्कुल बेकार है। अब ये गठबंधन हो गया, चौधरी अजीत सिंह थे, वे ही कह दे सपा जैसी लुटेरी सरकार नहीं देखी। जिसकी गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसके अंदर गुंडा है। आज वे उनके साथ में गठबंधन करके बैठ रहे तो वो बढ़िया होगी। गठबंधन तो 2019 में भी करा था इन्होंने। गठबंधन है और जयंत को जो है बड़ा चेहरा देखते हैं जाटों का। क्या लगता है जिस तरीके से गठबंधन पे अपनी टिप्पणी कर रहे हैं? कुछ नहीं है जी उनका नहीं आता कुछ भी, दिल उठता नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है गठबंधन भारी नहीं होगा? जी मैं कह तो रहा 2019 में भी गठबंधन होया था, अब तो 2 पार्टी का है। उस टाइम पर तो सारी एक हो रही थी, तब नहीं कुछ होया इन पे, अभी क्या कर लेंगे? जाटों का आखिर मिजाज इतना क्यों बदल रहा है? वो उनके न हमने जाटों का ठेका नहीं ले रखा, हमने उनका नहीं ले रखा। सपा की सरकार थी, अखिलेश ने नंबरों के आधार पर भर्ती करवाई। हमारे गांव से हरी सिपाही की भर्ती में, यूपी पुलिस की भर्ती में 15-20 बच्चे भर्ती हो जाएं, और उस योजना में हमारे गांव से शायद 1 बच्चा भर्ती हुआ था। सब मतलब कितना बड़ा नुकसान है सपा से हमें। ये कह रहे हैं कि गठबंधन जो है काम नहीं करेगा और सपा सरकार से नाराजगी। क्या इसीलिए लग रहा है कि जयंत चौधरी के साथ जाट नहीं खड़ा होगा? सर कितनी बातों से नाराजगी है सपा से। तो गुंडागिर्दी का तो जैसे सब लोग बता ही रहे हैं, फिर भर्ती का भी अभीश ने बताया, और जो सुशासन भाजपा की गवर्नमेंट ने दिया वो अब तक कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे पाई। कांग्रेस से लगा के पहला इतिहास। 2 कामों का जिक्र कर दीजिए, 2 कामों का जिक्र कर दीजिए जो ग्राउंड पे देखिए। एक तो गुंडागिर्दी पे, और ये रही जो बात अभी बता रहे थे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। किसी के लिए 2 पैसे भी जरूरत है, किसी को जो है 2 लाख की भी जरूरत नहीं है। एक छोटा किसान है, 1-1.5-2 बीघे का किसान है, उसके लिए तो 2000 रुपये की राशि बहुत बढ़िया है। और जो ज्यादा बोता है उसे तो वैसे भी दिक्कत नहीं। यानी कि तो गवर्नमेंट जो दे रही है वो ठीक कर रही है। यानी कि दिल मांगे मोर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है प्रियंका गांधी जी कैसे काम कर रही है? प्रियंका गांधी तो कसा भी नहीं कर रही। बजट आ रहा है अब, बजट ठीक होगा। बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि युवाओं को कुछ अच्छे अवसर मिले। हमारे जो क्षेत्र में अभी यहाँ पे खेल यूनिवर्सिटी खुली है, उससे
उसमें भी कुछ और हमारे यहाँ गांव में जैसा ग्राउंड अच्छे ग्राउंड की व्यवस्था हो, ताकि नए अच्छे लड़के अच्छे एथलीट बने। है कि जैसे हरियाणा मेडल लेकर आता है, उत्तर प्रदेश भी मेडल लेकर आए। कॉलेज जाते हो? हाँ जी, वोट देते हो? पहला फर्स्ट टाइम वोटर हो? फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच रहे हैं? सोच तो जी कुछ भी नहीं रहे, पर बाकी नाराजगी भी किसी से नहीं है। ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती। नहीं जी, हाँ किसी से नहीं। हमारे यहाँ तो जी वह एक बात चल रहा है, घर के चौधरी ने जिस बात का फैसला ले दिया, हम तो उसी के पीछे पिछली दफा देख लिया होगा, बुढ़े एक तरफ गए और जवान एक तरफ गए। बुढ़े घर में तो फिर जवान ही है शायद, वह फर्क है ना, वहाँ तो सब जवान ही है। हाँ दोनों देख लो, अजीत के साथ में बुढ़े रह गए थे, जवान सारे बीजेपी में चले गए थे। फिर वे सारे जवान वही जाएंगे जहाँ जाने जा। अजी हम तो यहाँ के हैं, एक देसी गाय को छोड़कर और पैसा सारे पैसा प्रतिबंध हटा दिया जाए। जितनी अमेरिकन बाजार हैं गाय हैं, ये इन्हें कटन दो और ये किसान भी खुश होला, देसी गाय पे लगा दो। जट्टू का मिजाज तो इसलिए बदल रहा कि ये बाजार बढ़ रहे खेत में, इन्हें खा लग रहे, यहाँ मिजाज बढ़ रहा। चलिए, ये है पूरी शामली बेल्ट जो आती है पश्चिम में, और पश्चिम का किसान कहता है कि आवारा पशुओं की समस्या का समाधान नहीं होगा तो मिजाज बदलेगा। पश्चिम का किसान कहता है कि कहीं ना कहीं किसान सम्मान निधि योजना भी हमें चाहिए, क्योंकि विकास के लिए छोटे किसानों के लिए वो बेहद जरूरी है। यहीं पे चीनी मिलों का मुद्दा भी उठता है और यहीं पे तमाम मुद्दे उठते हैं, जिससे ये तय होता है कि इस 136 विधानसभा की सीट पर कौन होगा जिसको ये पश्चिम के जाट बिठाएंगे। ऐसे में मिलीजुली राय इस शामली विधानसभा क्षेत्र से निकल कर आई है, जिसका हमने शुरुआत की थी उस बोर्ड से जब हम शामली के अंदर एंट्री किए थे। और साथ ही साथ इस शो के जरिए आपको समझ में आया होगा कि ये पब्लिक है, सब जानती है मैं शामली की जनता क्या चाहती है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, शामली विधानसभा।